नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एडवांस फिल्टर। तो फिल्टर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि फिल्टर किस लिए काम आता है। तो जहाँ पे भी डेटा की बात होती है वहीं पे फिल्टर का काम तो आता ही आता है। 90% ऑफ द टाइम जहाँ पे भी हम डेटा से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं वहाँ पे फिल्टर का काम आता है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एडवांस फिल्टर। तो फिल्टर तो हम सबको पता है, पर ये एडवांस फिल्टर क्या है? तो आइए समझ लेते हैं कि एडवांस फिल्टर का हमारे पास हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये है क्या। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे उनके रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। ये उनके Q1 के फिगर्स है, Q2 के फिगर्स, Q3 के फिगर्स और Q4 के फिगर्स, और ये यहाँ पे टोटल है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है कि फाइंड आउट प्रोडक्ट्स फॉर कंपनी अमेजॉन। तो अगर हम नॉर्मल फिल्टर लगाएं, करेक्ट, अगर हम नॉर्मल फिल्टर लगाए यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं अगर अमेजॉन सेलेक्ट कर लूँ तो ये तो बहुत ही आसान है कि मुझे इस तरीके से मुझे अमेजोन से रिलेटेड जो भी डेटा है वो ऐसे मिल जाएगा। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि ये एडवांस फिल्टर से कैसे लगता है। तो मैं आपको बताऊंगा एडवांस फिल्टर कैसे लगता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये सारा का सारा जो डेटा है, जो है जिसकी हेडिंग है, ये कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। करेक्ट, कॉपी करके मैंने उसको पेस्ट कर लिया और यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट प्रोडक्ट फॉर कंपनी अमेजॉन। मुझे अमेजॉन का फिल्टर लगाना है, तो मैं इसको कंट्रोल C करके यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और अभी मुझे एडवांस फिल्टर लगाना है। एडवांस फिल्टर लगाने के लिए आपको जाना होता है डेटा में, और यहाँ पे फिल्टर के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा आइकन है एडवांस्ड। तो इसको हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपके पास ये एक विंडो खुल जाएगी। वो बोलता है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, क्या आपको यहीं पे फिल्टर होकर डेटा चाहिए? तो फिलहाल के लिए हम यही ऑप्शन ले लेते हैं। तो हम बोलते हैं हाँ। और तो ये पूछ रहा है कि लिस्ट रेंज, यहाँ पे हमें रेंज सिलेक्ट करनी है, हम कौन से डेटा का फिल्टर चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये A1 से G9 तक का जो सॉरी ये A1 से G9 को इसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। और अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, कि आपको जो डेटा फिल्टर होके चाहिए उसका क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्राइटेरिया पे जाता हूँ और मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है। इसका मतलब मैंने ये बोला कि कंपनी जो है वो अमेजॉन होनी चाहिए। प्रोडक्ट कुछ भी हो, Q1, Q2, Q3, Q4 टोटल, यहाँ पे मुझे कोई भी फिल्टर नहीं लगाना। लेकिन कंपनी जो है वहां पे वो डेटा अमेजोन का ही आना चाहिए। ये जो डेटा है वो फिल्टर होकर अमेजोन का ही आना चाहिए करके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। और अब मैं जाता हूँ और क्लिक करता हूँ ओके। तो जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा है मुझे अमेजोन का मिल गया। करेक्ट। अब मैं इसको एक बार फिर से फिल्टर हटा लेता हूँ। ठीक है। और अमेजोन की जगह लिख लेता हूँ वॉलमार्ट। देखते हैं कि ये दूसरी कंपनी के लिए किस तरीके से काम करेगा। ठीक है। हमने यहाँ पे वॉलमार्ट लिख लिया है। फिर से मैं जाऊँगा एक बार एडवांस फिल्टर में। यहाँ पे मेरी लिस्ट रेंज है, तो मैं लिस्ट रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ कौन से टेबल से मुझे चाहिए। क्राइटेरिया रेंज, मैं क्राइटेरिया रेंज भी ले लेता हूँ यहाँ से कि मेरा क्राइटेरिया होना चाहिए कंपनी जो है वो वॉलमार्ट होना चाहिए। राइट। और मैं करता हूँ यहाँ पे ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉलमार्ट का डेटा है वो दिख गया। ठीक है। तो इसी तरीके से हम एडवांस फिल्टर यूज कर सकते हैं। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट प्रोडक्ट स्टार्ट विथ C। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, देखिए A B C। तो अभी और यहाँ पे जैसे A1 C2 भी है। तो अभी हमारे पास एक प्रश्न है कि सारे प्रोडक्ट्स निकालो जो C से स्टार्ट होते हैं। करेक्ट। तो इसलिए हम किस तरीके से करेंगे इसको, तो मैं यहाँ से कंपनी से वॉलमार्ट को डिलीट कर देता हूँ और प्रोडक्ट के आगे लग देता हूँ C। लेकिन क्योंकि हमें सारे प्रोडक्ट्स देखने जो C से स्टार्ट होते हैं, तो मैं C के बाद एक वाइल्ड कार्ड लगा दूंगा, जैसे कि स्टार लगा दूंगा। ठीक है। अब फिर से वही एडवांस फिल्टर मुझे लगाना है, तो मैं करता हूँ एडवांस्ड लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज मेरी फिर से यही हो जाएगी। करेक्ट। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज मेरा फिर से ये हो जाएगा। ठीक है। मैंने बोला कि प्रोडक्ट में मुझे जो भी C से स्टार्ट हो रहा है उसके पीछे मतलब जो भी आए उसको मैंने वाइल्ड कार्ड के थ्रू ले लिया है। तो जहाँ पे भी C के बाद कुछ भी आएगा वो पकड़ लेगा। और मैं इसको करता हूँ ओके। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया, तो जितने भी प्रोडक्ट्स है जो कि C से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से आप एडवांस फिल्टर को यूज कर सकते हैं फिल्टर की जगह पे।
अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करना है या सिंगल क्राइटेरिया पे भी काम करना है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी प्रॉब्लम यह है कि मुझे बार बार यहाँ पे एडवांस फिल्टर लगाना पड़ रहा है, कि बार बार मैं एडवांस में जा रहा हूँ उसके बाद फिल्टर लगा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑटोमेट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसको ऑटोमेट कैसे करें। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, यही क्राइटेरिया ले लेते हैं, फाइंड आउट प्रोडक्ट स्टार्ट विथ सी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाइए आप डेवलपर टैब में, राइट। डेवलपर टैब में जाके आप यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो दिख रहा है आपको, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करिए। हम ये जो सारे के सारे स्टेप है वो रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे जाके क्लिक करता हूँ। ये पूछता है मैक्रो का नाम, तो मैं फिलहाल के लिए मैक्रो का एक नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ एडवांस फिल्टर, ठीक है, ये दे देता हूँ। और बाकी मैं कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिख रहा फिलहाल के लिए, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा भी मैक्रो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है रिकॉर्ड होना। ठीक है जी। तो अभी मैं फिर से एडवांस फिल्टर लगा लेता हूँ। एडवांस फिल्टर कैसे लगाऊंगा, मैं डेटा पे जाऊंगा, मैं एडवांस पे जाऊंगा, यहाँ पे लिस्ट रेंज, मुझे लिस्ट रेंज सिलेक्ट करनी है, करेक्ट। मुझे क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करनी है। क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरा, ये मेरा क्राइटेरिया रेंज है, और मैं करता हूँ ओके। और मुझे जो डेटा है वो यहाँ पे फिल्टर होके मिल गया। अब जो मैं रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा से डेवलपर टैब में जाता हूँ, और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो इसको क्लिक कर देता हूँ और मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप होगी, करेक्ट। तो अब मैं जाता हूँ विजुअल बेसिक पे यहाँ से। तो मैं यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो मॉड्यूल्स करके है वहाँ पे एक मैक्रो मेरा तैयार हो गया है, रिकॉर्ड होके रह गया है। तो अगर आपको इस तरीके से ना दिखेगा तो शायद आपको इस तरीके से दिखेगा। तो उसमें भी आपको करना क्या है कि यहाँ पे मॉड्यूल्स में जाना है, और जो भी मॉड्यूल होगा उसको आपको ओपन करना है। ओपन करते ही आपको इस तरीके से आपका मैक्रो जो है दिखाई देगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी काम की नहीं है। तो हमारा जो एडवांस फिल्टर का जो कोड है हमें सिर्फ वही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये मैक्रो वन डॉट मैक्रो एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और इस मैक्रो को थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, तो इसको मुझे थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो अब पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये मैक्रो बोल क्या रहा है। ये बोलता है रेंज A1:G9 डॉट एडवांस फिल्टर। ठीक है, जो हमारी रेंज है, A1 से G9 तक, ठीक है, ये पूरी रेंज की बात कर रहे हैं, करेक्ट। जो हमारी रेंज है A1:G9 वहां पे एडवांस फिल्टर लगाओ। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया पे, क्राइटेरिया है शीट 2 क्राइटेरिया। इस तरीके से इन्होंने क्राइटेरिया दिया। ये रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा यही प्रॉब्लम होता है कि सारी चीजें ढंग से पता नहीं लगती। ये क्या है, पीछे मैक्रो को तो समझ आ रहा है, मतलब विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग को समझ आ रहा है कि ये क्राइटेरिया का बेस क्या है, पर हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्राइटेरिया रेंज को, इसको मैं सॉरी मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना क्राइटेरिया दे दूंगा अपने तरीके से। ठीक है, कैसे दूंगा, मैं करता हूँ यहाँ पे शीट्स। तो यहाँ पे हमें शीट कौन सी लेनी है, शीट 2, मतलब जहाँ पे हमारा क्राइटेरिया है शीट 2। और इस तरीके से मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास शुरू में और बाद में लगा दूंगा, और इसको करता हूँ बंद। डॉट रेंज, शीट 2 में हमारा क्राइटेरिया कहाँ पर है, शीट 2 में हमारा क्राइटेरिया शुरू होता है A12 से और ख़त्म होता है G13 पे। तो मुझे उसकी रेंज देनी है। तो मैं करता हूँ G12 सॉरी A12 इज टू G13, राइट। ये करके मैंने इसको बंद कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर ये रेड हुआ पड़ा है, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ। स्पेस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो हमने इसको तैयार कर दिया, और इसको मैंने क्राइटेरिया जो आ रहा था उसको थोड़ा सा सही तरीके से लाके खड़ा कर दिया। तो अभी आपको पता लगेगा कि मैं क्राइटेरिया रेंज जहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि शीट 2 का जो रेंज है A12 से G13 वो मेरा क्राइटेरिया रेंज है, राइट। और जो मेरा डेटा है वो A1 से G9 तक है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसी को मान के चलते हैं। लेकिन कल को अगर मेरा डेटा अगर बढ़ जाता है
तो फिर ये एडवांस फिल्टर उस तरीके से डेटा को ले नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ये रेंज दिया है इसको फिक्स कर दिया है। हमने इसको बोल दिया कि A1 से G9 तक ही तुम्हारा डेटा रहेगा एडवांस फिल्टर के लिए। पर अगर हमें इसको फिक्स नहीं करना और अगर हमें इसको क्या कहते हैं कि मतलब पूरा आगे भी अगर कुछ ऐड होता है तो वो डेटा भी लेना, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे? तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ और रेंज A1 रखता हूँ और करता हूँ डॉट करंट रीजन। ठीक है, करंट रीजन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रख के कंट्रोल A, इसको कहते हैं करंट रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करंट रीजन करके रख दिया है। तो ये हमारा जो कोडिंग है वो हमने ख़त्म कर लिया है। तो मैं इसको बंद करता हूँ फिलहाल के लिए, और मैं एक बार फिर से डेवलपर टैब में जाऊँगा। यहाँ पे आपको इंसर्ट दिख रहा है, आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। ये एक बटन जैसा है, ठीक है, इस बटन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस बटन को यहाँ पे नीचे खींच लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे एडवांस फिल्टर करके है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हमारा मैक्रो एडवांस फिल्टर का, और मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे लिख देता हूँ एडवांस फिल्टर। ठीक है, तो अभी देखिए अभी हमारा ये डेटा फिल्टर्ड नहीं है। सवाल वही है, फाइंड आउट प्रोडक्ट स्टार्ट विद सी। हमने अपना क्राइटेरिया कुछ चेंज नहीं किया, मैंने यहाँ पे सी स्टार करके रखा हुआ है, सी एस्ट्रिक्स करके वाइल्ड कार्ड के हिसाब से, ताकि हमें वही डेटा मिले। और मैं जाऊँगा और क्लिक करूँगा एडवांस फिल्टर पे। जैसे मैंने एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं ऊपर का जो डेटा है वो फिल्टर्ड होकर मिल गया, राइट। अब मैं इससे फिल्टर हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट प्रोडक्ट्स वेयर टोटल इज मोर देन 200। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल इज मोर देन 200, तो हम सारा का सारा डिलीट कर देंगे, टोटल में लगाएंगे ग्रेटर देन 200। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी डेटा है वो फिल्टर्ड होके मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपका टोटल 200 से ज़्यादा है। मैं क्लिक करता हूँ एक बार फिर से एडवांस फिल्टर पे। जैसे मैंने एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं टोटल जहाँ जहाँ पे भी 200 से ऊपर है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर मैं फोल्ड फिल्टर खोल देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट प्रोडक्ट्स वेयर कंपनी इज अमेजॉन एंड टोटल इज लेस देन 200। इस बार हमें लेस देन 200 ढूंढना है। इस बार हम मल्टीपल क्राइटेरिया पे लगा रहे हैं एडवांस फिल्टर, और कंपनी है हमारा, जी हाँ, अमेजॉन। ठीक है, और मैं करता हूँ यहाँ पे एडवांस फिल्टर। जैसे मैंने एडवांस फिल्टर किया, अमेजॉन जो यहाँ पे कंपनी है वो डिस्प्ले हो रही है, और यहाँ जहाँ जहाँ पे अमेजॉन का जो टोटल है जो 200 से नीचे है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप एडवांस फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं अपने अलग अलग काम के लिए, और इस तरीके से आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेट करना भी इसका बहुत मतलब बड़ा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो इसको ऑटोमेट करना भी बहुत ईजी है। ये रिकॉर्ड करके आप थोड़ा सा फेरबदल कर ले कोड में, जैसे कि मैंने किया, तो ये आपका एकदम ही परफेक्टली काम करने लग जाएगा। ठीक है, अब मैं एडवांस फिल्टर को यूज़ कहाँ करता हूँ? देखिए आमतौर पे तो यहाँ पे हमारे पास कितने रो कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है, करेक्ट। तो मेरे पास कई बार डेटा ऐसा आता है जिसमें कॉलम 7 नहीं होते, इसमें कॉलम्स होते हैं 25 30 40 50 इस तरीके से। तो और उसमें से ज़रूरत मुझे सिर्फ 3 या 4 कॉलम की होती है या 5 कॉलम की होती है, तो उतने बड़े डेटा में कुछ चीज़ों को ढूंढना, फिर उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं एडवांस फिल्टर का प्रयोग किस तरीके से करता हूँ आइए बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें से देखिए यहाँ पे मुझे मुझे ये जैसे इतना बड़ा डेटा है, मुझे इसमें से सिर्फ कंपनी, प्रोडक्ट्स और टोटल ही चाहिए, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कंपनी और प्रोडक्ट्स को इनको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे पहले ही पेस्ट कर रखा, और यहाँ पे टोटल, ये इन तीनों के बेस पे मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक एडवांस फिल्टर। अब देखिए कैसे लगाता हूँ मैं जाता हूँ डेटा पे, इस बार हम थोड़ा सा अलग तरीके से लगाएंगे और एडवांस करते हैं। और यहाँ पे आप पिछली बार हमने लिखा था फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इस बार हम करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है जी, और कॉपी का ये सिलेक्ट करके, सबसे पहले हम कॉपी का सिलेक्ट करके ये रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और हम जाते हैं लिस्ट रेंज में। लिस्ट रेंज मतलब हमें डेटा, कौन सा डेटा फिल्टर होके चाहिए, ये डेटा। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम कोई भी क्राइटेरिया के ऊपर काम नहीं कर रहे। हमें सिर्फ ये पूरा डेटा चाहिए। कौन सा डेटा चाहिए, सिर्फ कंपनी, प्रोडक्ट और टोटल। ठीक है, और इसके बाद मैं करता हूँ ओके। तो देखिए जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, मुझे एक एरर आने लगा। एरर क्या है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट। ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है, जो भी बंदा नया नया एडवांस फिल्टर सीख रहा होता है और इस तरीके से कॉपी टू डिफरेंट लोकेशन में करता है, उसको ये एरर बहुत बार आता है।
ठीक है, और उसको एक्चुअल में समझ में भी नहीं आता कि एरर आ क्यों रहा है। तो मैं आपको इस एरर का एक तोड़ बता देता हूँ कि इस एरर को हटाया किस तरीके से जाए। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, और हम दोबारा से एक एडवांस फिल्टर लगाते हैं। लेकिन जैसे पिछली बार हमने एडवांस फिल्टर इस शीट से स्टार्ट किया था, इस बार हम स्टार्ट करने वाले हैं इस शीट से, राइट, क्योंकि जहाँ पे हमें अपना डेटा फिल्टर होके चाहिए। तो आप भी ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपको डेटा फिल्टर होके चाहिए उस शीट से आपको एडवांस फिल्टर शुरू करना है, तो आपको वो एरर कभी नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाके क्लिक करता हूँ एडवांस पे, ठीक है, और लिस्ट रेंज में जाता हूँ। ये मैंने पूरा का पूरा लिस्ट सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज हमारा खाली रहेगा, क्योंकि मुझे कोई क्राइटेरिया के बेस पे कोई डेटा नहीं चाहिए फिल्टर्ड होके, मुझे कोई फिल्टर डेटा नहीं चाहिए। और मैं करता हूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन। कॉपी टू अनदर लोकेशन करते ही ये अपने आप ही इसी शीट पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये अपने हेडर्स, ठीक है, आपको समझ आ गया। और अभी हम करते हैं ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, जो जो कॉलम्स मुझे चाहिए थे वो सारे कॉलम्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारे कॉलम्स का डेटा आता है और आपको उसमें से कुछ 5 या 6 कॉलम्स जो अपने काम के कॉलम्स है वो निकाल के आपको एक अलग शीट में रखने होते हैं, तो आपको एक एक कॉलम जाके कॉपी पेस्ट करके दूसरी शीट में लाने की जरूरत नहीं, आप एडवांस फिल्टर के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। और भी अच्छा, अगर उसको और भी डायनामिक अगर करना चाहे तो इस चीज़ को ऑटोमेटिक कर लीजिए, जैसे वीबी में मैंने बताया स्टेप्स रिकॉर्ड करके। तो अगली बार से सिर्फ आपको डेटा पे जो आपका डेटा होगा उसको सिर्फ एक बटन दबाना है एडवांस फिल्टर का, और वो सारा का सारा डेटा जो भी आपसे रिलेटेड जो कॉलम्स होंगे वो सारे के सारे जिस शीट में आपको चाहिए वहाँ पे कॉपी होके मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एडवांस फिल्टर को आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। ये थोड़ा सा समझने में शुरू शुरू में ये थोड़ी बहुत मुश्किल होती है इसको करने में, लेकिन एक बार आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें बहुत ही जल्दी परफेक्ट हो जाएंगे, और ये आपके बहुत सारे काम जो है वो उसको कम कर सकता है, ठीक है। ये क्षमता रखता है कि आपके बहुत सारा जो बिग डेटा से रिलेटेड जो भी सॉर्टिंग का काम होता है या फिर जो भी आपका फिल्टर का काम होता है, ये काफ़ी सारे उस टाइप के कामों को बड़ी ही आसानी से कर लेता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।